सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। पेन काफी ज्यादा है, सामने मंगल का मंगल दिन खड़ा है। उम्मीद करें स्क्रीन पे कुछ तो रिस्पाइट आए। असल में क्या है, भाव से वो पेन नहीं दिख रहा। जाके घर आप जब शाम को अपना पोर्टफोलियो चेक करते हो तो समझ में आता हो कि बाजार में कितनी दिक्कत पड़ गई है, क्योंकि वो मिड कैप स्मॉल कैप्स का पेन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और नहीं, एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा हो भी रहे हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ रही है स्क्रीन पे। दिक्कत ये है कि आज फिर ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि हम अंडर परफॉर्म कर रहे होंगे। एशिया मिला जुला है, यूएस का हैंडओवर ठीक था, जहां छोड़ा था उसके ऊपर ही मिल रहा है, फिर भी गिफ्ट निफ्टी आधा 100 पॉइंट दबाव में। तो पेन कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट शुरुआत में, तो ये इंडिकेशंस आ रहे हैं। सेशन कैसा प्रोग्रेसिव, टाइट टेढ़ी बांध दी गया, ऐसा लगता है बार बार इधर उधर जा रही है। ऐसे बैठता हूं तो सही रहेगी। खैर, मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। ऐसे में टीम कैसी बनी भाई साहब? मूड है कैसा और शुरुआती खिलाड़ी कौन से हैं? मूड तो अच्छा नहीं है। कल का हॉरर शो देखने के बाद आज लग रहा है कि मार्केट में दोबारा एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है कि सॉन्कों की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कल का जो कट्टा बड़ा भयंकर था। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सिर्फ आप केन और इंडिगो को मत देखिए, बहुत और भी स्टॉक्स में देख रहा था। 8-8, 10-10% गिरने वाले शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। एफएनओ में ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर 3-4% से ज़्यादा का कट देखने को मिला। और लगातार पिछले कुछ दिनों का जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो है, ये सपोर्टिव नहीं लग रहा। आप इंडिगो को देखें, केन्स देखें, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, डिक्सन टेक है, तो काफ़ी सारी थीम्स ऐसी हैं जो बड़ी फ्रजाइल थी, महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही थी। इन स्टॉक्स में बड़ा मूव देखने को मिला था, लेकिन अब न्यूज़ फ्लो के चलते एकाएक सब में गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो मैंने तो आज अपनी लिस्ट में 8 स्टॉक इन रेड रखे हुए हैं। केवल 2 स्टॉक हैं, वो भी ब्रोकरेज हाउस का जो व्यू बन के निकल के आ रहा है, इसके चलते इन ग्रीन लग के चल रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो सेंटीमेंट्स, खासतौर पर जो स्मॉल कैप और मिड कैप है, इनके तो चार्ज भी इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि यहाँ पर इन रेड रखना ही सही होगा। शुरुआत में कर लेता हूँ। और पहले जो 2 स्टॉक्स हैं एक ही कैटेगरी से हैं, एक ही पीयर ग्रुप के स्टॉक्स हैं। और दरअसल अगर आप देखें तो आज राइस स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे, क्योंकि अब ट्रंप साहब का जो मूड है वो लग रहा है कि दोबारा से खराब हुआ है भारतीय राइस को लेकर। और वो कह रहे हैं कि भारत जो राइस की डंपिंग करता है ये सही नहीं है और ये रुकना चाहिए। उन्होंने पूछा भी कि क्या राइस एग्जेम्प्टेड है, और वहाँ पर जवाब निकल कर आया कि नहीं, एग्जेम्पशन नहीं है। तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो जो राइस एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, एलटी फूड्स और केआरबीएल, शुरुआत में इन दोनों स्टॉक्स को इन रेड लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये पूरे सेक्टर के लिए बड़ा नेगेटिव हो जाता है। चाहे आप जीआरएम ओवरसीज की बात करें या फिर आप चमनलाल सेठिया की बात करें, एलटी फूड्स है, केआरबीएल है, सबके लिए बड़ा सेंटिमेंटली नेगेटिव हो सकता है ये। तो इसी के चलते इन दोनों स्टॉक्स के साथ शुरुआत इन रेड। ओ भाई साहब, मूड बिगड़ा हुआ है। लोग बिकवाली कर रहे हैं, खरीदार सामने खड़े नहीं है, इसलिए प्राइस इंपैक्ट और तगड़ा बनता चले जा रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स में पेन है। तो ठीक है, ऐसे में मैं तो स्टॉक्स खैर खबर जैसी है उस हिसाब से कलर शेड दे रहा हूँ। हमेशा बताता हूँ स्टॉक की एंटिसिपेटेड चाल के लिहाज से वो कलर शेड्स नहीं होते, और खबरें तो आमतौर पे अच्छी ही दिखती हैं। तो है सब ग्रीन में, आप वॉच पे रखिएगा, होमवर्क करिएगा। और वैसे आशीष सही कह रहे हैं, कई सारे स्टॉक्स में लिटरली एक्सीडेंट्स हैं, पर उन पर ज़्यादा घबराने का नहीं। कहीं पेन है अगर रीजंस के चलते, तो बात सही है। तो स्टोरी जिसके चलते सेक्टोरल टेलविंड्स और स्टॉक स्पेसिफिक टेलविंड्स के चलते आप रख रहे हो, वो स्टोरी निगेट हो जाती है। कहीं कहीं शायद बिना बात की धुलाई हो रही है। उस तरह की स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करिए। अभी नहीं, अभी तो पेन ज़्यादा है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन के मौके भी होंगे, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जब मूड बिगड़ता है ना, तो एक साथ बहती गंगा में सब धुल जाते हैं। ये भी रीज़न है। खैर, एलएनटी दिग्गज है, मेंशन इसलिए कर रहा हूँ, खैर मार्केट के मूड के हिसाब से चलना है इसको। खबर अच्छी है कि ये अपने रियल्टी कारोबार को कह लीजिए कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो रियल्टी बिजनेस की अंडरटेकिंग को अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी एलएनटी रियल्टी प्रॉपर्टीज में ट्रांसफर किया जाएगा। ये धीरे धीरे, क्योंकि इनका रियल्टी बिजनेस एकदम से काफ़ी पिकअप कर गया है, काफ़ी बड़ा होता चले जा रहा है। तो एलएनटी ने धीरे धीरे करके अपने आर्म्स को वैल्यू अनलॉक करी थी। आई एम श्योर रियल्टी के लिए भी उसी तरफ ये बढ़ रहे हैं। इसीलिए अपने रियल एस्टेट होल्डिंग्स को एक जगह कंसोलिडेट कर रहे हैं। लार्सन एंड टूब्रो इन ग्रीन रख रहा हूँ, हालांकि ग्रीन सिर्फ खबर के चलते, सारे स्टॉक्स खबर के चलते कलर शेड्स हैं। दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा,
इन ग्रीन रखूंगा भाई। नवंबर का बिजनेस अपडेट डिसेंट है, क्योंकि आप देखना चाहते थे सितंबर के आखिरी के 9 दिन के बाद कितना रब ऑफ अक्टूबर में आता है, उसके बाद कितना रब ऑफ नवंबर में आता है। तो नवंबर में एटलीस्ट सेल्स वॉल्यूम्स की बात करूं तो 20% का जंप ये रिपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में 7.5% का जंप है, प्रोडक्शन 18-18.5% बढ़ाया। तो शायद M&M के लिए, वैसे M&M ने इस देश में एकदम से क्या हुआ, SUVs का चलन बहुत पिक करा। शायद हो सकता है सबकी जेब में पैसा बढ़िया आया हो, तो लोग SUVs जो जुम्मा चुम्मा दिखती थी अब ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आपको अपने सोसाइटी की पार्किंग से लेकर रोड पे नज़र आएंगी। और उस SUVs में इन्होंने बहुत स्वीटली अपने आप को बहुत पहले से प्लेस कर रखा था और अपना दबदबा अभी भी कायम रखा हुआ है, तो इसका बहुत फायदा मिल रहा है। खैर M&M इन ग्रीन है सिर्फ अपने नवंबर बिजनेस अपडेट के चलते। दोनों दिग्गजों को ग्रीन ही रखा है। अगला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है हिंडाल्को, और जो 2 स्टॉक इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ उनमें से एक हिंडाल्को है। दरअसल इसका चार्ट भी बेहतर लग रहा है। अच्छा, कल के मार्केट का प्राइस एक्शन आप देखें तो मेटल स्टॉक्स ने कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर किया हुआ है। अब हिंडाल्को में दरअसल देखें तो आज एक कैटलिस्ट ये भी हो सकता है कि सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट आई है पूरे मेटल और सीमेंट स्पेस के ऊपर, जहां पर ये कह रहे हैं कि अगर आप मेटल स्पेस में देखें तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स वेल पोजीशनड है कंपेयर टू स्टील स्टॉक्स। स्टील स्टॉक्स में देख रहे हैं, बता रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिले। सप्लाई की साइड थोड़ी सी ज़्यादा है, चाइना में डिमांड का स्लो डाउन चल रहा है, इसके चलते एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एल्यूमिनियम LME में तेज़ी आती है तो सीधा कोरिलेशन है और इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। मुझे नाल्को का भी चार्ट काफ़ी बढ़िया लगता है, हाइस पर है स्टॉक, लेकिन हिंडाल्को ये बेहतर पोजीशनड है। और जो सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है इसमें भी मेंशन करके बताया गया कि हिंडाल्को और वेदांता, तो कंफर्ट हिंडाल्को में ज़्यादा है, तो इसको इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अब बात करते हैं एक स्टॉक की जिसका चार्ट बड़ा कमज़ोर है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बड़ी बजिंग थीम थी, काफ़ी लोगों का निवेश है इसमें। मसगांव डॉक की मैं बात कर रहा हूँ, और इस स्टॉक में देखिए क्या बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब लुढ़क कर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 8 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। कल के सत्र में जो गिरावट देखने को मिली थी 5% का कट यहाँ पर आपको देखने को मिला, और चार्ट्स पर आप देखें तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, जो कि बता रहे कि अप मूव तो अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, और अगर ये स्टॉक बाउंस भी करता है तो सेल ऑन राइज वाला पैटर्न, और जब तक ये नेगेटिव पैटर्न नेगेट नहीं होता तब तक फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर नहीं बनानी चाहिए। तो मसगांव डॉक फ्रजाइल स्ट्रक्चर, कमजोर स्ट्रक्चर, इसके चलते स्टॉक को रखा है इन रेड। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे भाई। अच्छा, मैं दिग्गजों पे फोकस कर रहा था तो एक सीमेंस को इन ग्रीन रख रहा हूं, क्योंकि हालांकि ये पहले भी कोशिश कर रहे थे और जिस मूल्यांकन की तब चर्चा हो रही थी उसी मूल्यांकन में फाइनली ये ट्रेड कल्मिनेट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये अपने लो वोल्टेज मोटर सेगमेंट के धंधे को बेच रहे हैं 2200 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में। अब इस लो वोल्टेज मोटर बिजनेस का साइज समझने के लिए सीमेंस की रेवेन्यूज हैं 20,500 करोड़ के। इस लो वोल्टेज मोटर बिजनेस के रेवेन्यूज हैं 900-950 करोड़ रुपए के आसपास के, और नेटवर्थ में ये निगेटिवली कंट्रीब्यूट करता है। अब इस धंधे को बेच रहे हैं, बॉटम लाइन एग्रेटिव है ये, पर ऐसा कुछ बीच में पेन भी आया स्टॉक में, और जब पहली बार डील की बात हो रही थी वो मोटा मोटी उसी मूल्यांकन पे ये ट्रांजैक्शन फाइनली कंज्यूमेट हो रहा है। अच्छा दिन होता तो सीमेंस वाकई इन ग्रीन होता। आज तो खैर आप L&T, सीमेंस, सब कैपिटल गुड मेजर्स को देखिए किस तरह से बिहेव कर रहे होंगे। खबर ठीक है, इन ग्रीन रख रहा हूं इसके लो वोल्टेज मोटर सेगमेंट बिजनेस को बेचने की खबर पे। अब जिग्गजी ढूंढ रहा था तो फिर एक इन्फोसिस को ग्रीन इसलिए रखा कि डर जरूर अपनी जगह होगा, लेकिन शायद फेड दरें काट रहा होगा कल, वो वैल्यूएशन पॉजिटिव हो जाता है। दूसरा, इस समय बाजार में एकदम से पता नहीं क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल्स, बुक कीपिंग, उन सब को लेकर बड़े सीरियस कंसर्न रोज एमिनेट हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को IT की याद आती है, जो आमतौर पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिक्का जमाए हमेशा से बैठे रहते हैं। और तीसरा, कल ऐसी किसी ने मुझसे पूछा था कि वो बायबैक का पैसा, तब एकदम क्लिक करा मेरे। तो याद रखिए 18,000 करोड़ रुपए का जो शेयर बायबैक था उसकी विंडो क्लोज हुई थी 26 नवंबर को। आमतौर पे बायबैक का पैसा आपके अकाउंट में 7 से 12 वर्किंग डेज में क्रेडिट होता है। तो इसी हफ्ते शायद वो 18,000 करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट में, जिन जिन के शेयर एक्सेप्ट हुए थे, वो क्रेडिट हो रहे होंगे।
और अगर स्मार्ट हैं, इन्फोसिस पे दाव लंबी अवधि के लगाया था, बायबैक में सरेंडर कर दिया था कि वापस एक्यूमुलेट कर लेंगे, तो इनमें से ज़्यादातर वो मीनिंगफुल पैसा, अजम्पशन ये होगा कि शायद इन्फी के स्टॉक पे वापस आ रहा होगा। तो इन्फी को रख लीजिए रडार पे, अपना काम है बहाने ढूंढना, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाने के। इन्फी इन ग्रीन है, आप सिर्फ वॉच पे रखिए। अगले दो कौन से? अगला स्टॉक है BEL, यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। और डिफेंस स्पेस में मजगांव डॉक इन रेड बताया। BEL की बात करें तो यहाँ पर आपको एक एक्शन देखने को मिल सकता है, हालांकि चार्ट इसका भी बड़ा कमज़ोर है। कल ये भी ऑलमोस्ट दिखे 385 का डेल हुआ है, 386.40 पर ये बंद हुआ है। 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन BNK की तरफ से एक रिपोर्ट आई डिफेंस स्पेस में, जिन्हें दो स्टॉक इन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं। एक तो HAL बहुत पसंद आ रहे हैं इन्हें, और बता रहे हैं कि अब तक में सबसे ज़्यादा वेल पोजीशनड HAL फिलहाल के समय पर है। और साथ में अगर आप देखें तो BEL, इस स्टॉक में भी इन्होंने कवरेज की शुरुआत की गई है और 513 रुपये का टारगेट दिया है। स्टॉक लुढ़क कर आ गया 386 रुपये पर, और बता रहे कि जो इंडिजनाइजेशन है इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी है। तो इसी के चलते हो सकता है कि कल इतनी गिरावट के बाद निश्चित तौर से थोड़ा सा बाउंस देखने को मिले। रिपोर्ट तो खैर काफ़ी पॉजिटिव है, टारगेट ऊंचे हैं और नई कवरेज की शुरुआत है। काफ़ी बार मैंने देखा है कि जो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स होती हैं इनका स्टॉक पर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो BEL इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत ही कमज़ोर स्ट्रक्चर के साथ, और जो मार्केट में जब गिरावट आती है तो मार्केट इंफ्रा वाले जो स्टॉक्स हैं, चाहे आप ब्रोकिंग देखें, एक्सचेंजेस देखें, या फिर जो सपोर्टिंग है डिपॉजिटरीज, इनमें भी एक कट देखने को मिलता है। CDSL स्ट्रक्चर बड़ा कमज़ोर है, इसी के चलते CDSL को भी रखा है इन रेड। दो रिजल्ट्स आए थे कल बाजार बंद होने के बाद, हाल की लिस्टेड एंटिटीज के, फिजिक्स वाला और फूजियामा। नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं कंपनियों के। तो पोस्ट लिस्टिंग पहला क्वार्टरली नंबर Q2 के परफॉर्मेंस फिजिक्स वाला का, आय में 26% का जंप, PBT में 58% का इंप्रूवमेंट और पैट में 70% का जंप। ग्रीन रखते हैं इसको। फूजियामा पावर, इसकी मैनेजमेंट से बात हो रही थी तो फूजी, माउंट फूजी से नाम रखा है अपना। तो फूजियामा पावर में आय में 73%, वैसे ये याली कंपनीज की क्या हो रहा है, केपेक्स कमीशन हो रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं साल दर साल एकदम से उफान है ज़्यादातर ये पावर कंपनीज के। आय में 73% का जंप, EBITDA 50 करोड़ वाला बढ़ के 103 करोड़, 15% के मार्जिन, 18% पे वैसे कैलकुलेट करूं तो 290 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा भी डबल होता हुआ। इन ग्रीन रख दिया। 6 पूरे। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में ओरेकल फाइनेंस, यहाँ पर आप नजर रख के चलेंगे। इस स्टॉक को भी इन रेड लेके चल रहा हूँ। दरअसल पूरे IT का सेटअप आप देखें, चाहे आपको फोर्ज का चार्ट देखें, इन्फोसिस है, TCS है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, सबके चार्ट्स पर आपको नया ब्रेकआउट और स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर बड़ा फ्रजाइल चल रहा है, कमज़ोर चार्ट है, निफ्टी IT को अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसी के चलते पूरे IT पैक में सबसे कमज़ोर चार्ट्स में से एक लगा तो ओरेकल फाइनेंस स्टॉक को इन रेड रख दिया है। हैवेल्स यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस के जो स्टॉक्स हैं इनमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है। बड़े प्रीमियम वैल्यूएशन चलते हैं और चार्ट्स पर अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल ब्रेकडाउन यहाँ पर विजिबल हो गया है। और ख़ास बात यह है कि अगर आप हैवेल्स का चार्ट देखें तो ना कि सिर्फ डेली और वीकली, इसका मंथली चार्ट भी बड़ा कमज़ोर लग रहा है। और जब बड़े टाइम फ्रेम पर बड़े ब्रेकडाउन्स विजिबल होते हैं तो स्टॉक के सेंटिमेंट्स काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो हैवेल्स इस स्टॉक को रखा है इन रेड। अच्छा, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन वैसे कल बहुत चल रहा था, मेरे ख्याल से साल के हाईस पे खड़ा हुआ है। तो कल इस पे दरअसल बाइंग तगड़ी हुई। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने 2.5 लाख शेयर्स ड्रेजिंग के खरीदे, उसके बाद ये इस तरह से मूव दिखाया। उनकी बाइंग के बाद चलना शुरू हुआ क्योंकि डील नीचे के नंबर पे वैल्यू पे हुई थी, उसके बाद स्टॉक 1000 के पास चला गया। ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा कल एक बायर के चलते इस तरह का उफान था स्टॉक में, नॉट नेसेसरली आज भी वो कंटिन्यू कर रहा हो। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज के आर्म को, इसकी सब्सिडरी को US FDA से इनकी न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एक इंजेक्शन के लिए मंजूरी मिलती हुई। तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए इस दवा का इस्तेमाल, जिसकी US में $86 मिलियन की ड्रग साइज है। कैप्लिन पॉइंट इन ग्रीन।
आखिरी दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो में एक इंडियन होटल्स है। ये जो इंडिगो की तरफ से आउटेज हुआ है, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और हो सकता है कि आगे जाके क्वार्टर्स में थोड़ा सा ऑक्यूपेंसीज पर भी यहाँ पर दबाव देखने को मिले। ये डिसरप्शन तो काफ़ी ज़्यादा था, इसी के चलते इंडियन होटल्स, हालांकि चार्ज पर इतनी वीकनेस नहीं है लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, नोन फैक्ट है, लेकिन फिर भी इंडियन होटल्स स्टॉक को इन रेड रखा हुआ है। आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में पीएफसी। यहाँ पर देखें तो पिछले 5 हफ्तों से लगातार लोअर लोज और लोअर हाइस के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक क्लासिकल डाउन ट्रेंड के संकेत हैं। साथ में देखें तो मंथली चार्ट इसका भी बड़ा कमज़ोर है, ब्रेकडाउन यहाँ पर विजिबल लग रहा है। कल इस स्टॉक ने देखें तो 3% की गिरावट दिखाई थी, लेकिन ये मार्केट की रिकवरी के साथ भी नहीं चल रहा है, तो इसके अंदर इनहेरेंट वीकनेस है। पीएफसी, इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें इन रेड। लास्ट के दोनों बड़े हाई बीटा वाले हैं, सिर्फ वॉच पे रखेंगे कि दोनों में खबरें तो बता देता हूं। वेल्सपन इंटरप्राइजेज में वेल्सपन ग्रुप मास्टर ट्रस्ट ने बालकृष्ण गोविंद का इन्वेस्टमेंट व्हीकल 7.5 लाख शेयर्स खरीदे गए कल के बाजार में। हालांकि स्टॉक उसके बावजूद 2-2.5% गिरा ही हुआ था, ये ध्यान रखिए। इसी ग्रुप की दूसरी कंपनी वेल्सपन कॉर्प कह रहे हैं हमारी एसोसिएट कंपनी, उसने सऊदी वाटर अथॉरिटी से 1165 करोड़ का ऑर्डर बैक करा है। तो ऑर्डर बैक करने की न्यूज़ पर अपडेट पे ग्रीन, लेकिन देखिए ये है हाई बीटा वाले, दोनों कल बाजार करेक्ट हो रहा था, दोनों दबाव में थे, तो सिर्फ वॉच पे रखिएगा। 10 स्टॉक्स पूरे ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं स्टॉक्स का एक बढ़िया सा रैप अप प्रेजेंट करेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। मेरे पास 8 स्टॉक्स इन रेड है, सिर्फ 2 स्टॉक्स इन ग्रीन है। शुरुआत मैंने की एलटी फूड्स और केआरबीएल के साथ। हिंडाल्को पर ब्रोकरेज हाउस की अच्छी रिपोर्ट है। मझगांव डॉक के चार्ट्स पर ब्रेकडाउन है बीएल, लेकिन बीएनके की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है। ओरेकल फाइनेंस, सीडीएसएल, हैवेल्स, इंडियन होटल्स, पीएफसी, इन स्टॉक को रखा है इन रेड। सिर्फ खबरों के चलते कलर शेड है, ना कि स्टॉक की चाल, और आप जानते हैं मूड सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है। खैर, खबरें सब अच्छी हैं तो 10 के 10 इन ग्रीन है, सिर्फ रडार पे रखिए। लार्सन & टूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सीमेंस, इन्फोसिस, 2 रिसेंट लिस्टेड कंपनीज के रिजल्ट्स, फिजिक्स वाला और फुजियामा पावर। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, कैप्लिन पॉइंट, हाई बीटा है ये वेल्सपन इंटरप्राइजेज और वेल्सपन कॉर्प। सिर्फ खबरें इसलिए रडार पे रखेंगे, थोड़ा सा वॉच करिएगा स्क्रीन्स को। 10 के 10 ये इन ग्रीन आज के।